केंद्र सरकार ने 2 साल पहले पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया। मकसद ये था कि तकनीक के जरिए कम वजन वाले बच्चों की पहचान की जाए और पोषण सेवा को और बेहतर बनाया जाए। लेकिन इसी ऐप ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। हजारों आंगनबाड़ी केंद्र खुले ही नहीं हैं। खुद ये रिपोर्ट महिला बाल विकास विभाग ने जारी की, लेकिन 5 दिन बाद जब सरकार से सवाल किया गया तो ये मामला वितरण में गड़बड़ी का नहीं, तकनीक में खामी का है, ये कहा गया। हालांकि जब राजधानी भोपाल में एनडीटीवी की टीम पड़ताल करने उतरी तो हमें क्या मिला, देखिए। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। कब गए थे? कब मिला खाना? वो देती नहीं है बुआ। ये नए भोपाल के बावड़िया कला इलाके में आंगनबाड़ी क्रमांक 712 है। बस दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। 800-900 मीटर दूर दूसरी आंगनबाड़ी है, बच्चे भी हैं। सहायिका कहती हैं सब ठीक है। लेकिन शहर के दूसरे छोर में पुराने भोपाल में ऐशबाग के करीब विकास कॉलोनी की आंगनबाड़ी खुली नहीं है। पास में रहने वाले गीता साहू और इरफान जैसे अभिभावकों का आरोप है कि वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो है कुछ कार्यक्रम भी होता तो बुलाती नहीं ना, कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते, खाना भी बच्चे को भी नहीं बिठाती ना, कुछ नहीं। इन लोग भगा देती बच्चे को। हरकतें करती हैं, कुछ नहीं देती हैं। वो लोग भगा देती हैं। बोलो उस्मान, बोल दो। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं आज की छुट्टी है, छुट्टी कहते हैं। ये भोपाल के हाल हैं, लेकिन केंद्र ने जो पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग खुद जिलों से सवाल पूछ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 97,137 आंगनबाड़ियों में 24% यानी लगभग 25,000 रोजाना खुल ही नहीं रही। गर्म पका हुआ भोजन सिर्फ 32% बच्चों को मिल रहा है, यानी करीब 24 लाख बच्चों को रोज न नाश्ता मिल रहा है न ही गर्म खाना। ये हाल तब है जब राज्य सरकार ने खुद विधानसभा में माना था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं, जिसमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। एसआरएस के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी कह रही है ये तकनीकी दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है सरकार बताए बच्चों का निवाला कौन खा रहा है। अब चूंकि नई व्यवस्था बनी है और वो टेक्निकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नीचे तक 100% लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कई जगह नेटवर्क इशू है, कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाते नहीं आ रहा है प्रॉपर समय पे। इस वजह से इस प्रकार का कोई एक आंकड़ा आने का काम हुआ है, परंतु वास्तविक में इस प्रकार का नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। 25,000 आंगनबाड़ियाँ खुल ही नहीं रही हैं, सिर्फ पेपरों पर चल रही हैं। ना बच्चों को नाश्ता मिल रहा है, ना उनका भोजन मिल रहा है। तो इस नाश्ते और भोजन की राशि को कौन डकार रहा है? इस बात का जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर एक और दिक्कत के बारे में हमने 8 महीने पहले बताया था कि कई जिलों में मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी का है जिससे काम संभव नहीं है। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में, और अभी फिलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है। तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे, जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं, जब आएंगे तब वितरण हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में विभाग ने कैमरे पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बताया कि गफलत केंद्र और राज्य सरकार के ऐप को लेकर के है। वो रोजाना 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन करवा रहे हैं। अगले 2 महीने में वो पूरी तरह से संपर्क ऐप के बजाय पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए ही काम करने लगेंगे। बहरहाल ये सरकारी पक्ष था, लेकिन जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा हो, जहां लाखों बच्चे आज भी कुपोषण का दंश झेल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी सफाई बेमानी ही लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।